कभी तुमने किसी गर्ल की आंखों में वो खामोशी देखी है? ऊपर से सब कुछ नॉर्मल, मासूम चेहरा, हल्की मुस्कान, लेकिन अंदर कुछ और ही चल रहा होता है। तुम सोचते हो शायद ये भी मुझे पसंद करती है, पर सच्चाई ये है तुम्हें कुछ पता ही नहीं होता। उस मुस्कान के पीछे कितनी सोच, कितनी कैलकुलेशन चल रही होती है। देख भाई, हर गर्ल बुरी नहीं होती, लेकिन हर गर्ल समझदार जरूर होले है। वो जानती है कब बोलना है, कब रुकना है और कब बस चुप रहकर सामने वाले को अंदर से तोड़ देना है। सबसे खतरनाक चीज क्या होती है पता है? वो नहीं जो शरीर को चोट दे, बल्कि वो जो धीरे धीरे दिमाग में घुस जाए। और कुछ लड़कियां ये खेल बहुत अच्छे से खेलती हैं। इमोशनल गेम की शुरुआत। तुम सोचते हो प्यार चल रहा है, लेकिन असल में तुम एक टेस्ट में होते हो। हर मैसेज, हर रिप्लाई, हर साइलेंस, सब कुछ एक टेस्ट है। वो देख रही होती है तुम कितने स्ट्रांग हो। कभी नोटिस किया? वो अचानक डिस्टेंस बना लेती है, फिर 2 दिन बाद खुद ही वापस आ जाती है। तुम सोचते हो मूड चेंज हो गया होगा। नहीं भाई, वो देख रही थी तुम उसके बिना कैसे रिएक्ट करते हो। साइकोलॉजिकल ट्रैप। यहीं से खेल शुरू होता है। तुम खुद ही अपने दिमाग में फंसने लगते हो। वो तुम्हें पूरी तरह रिजेक्ट नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि उसे तुम्हारा अटेंशन चाहिए। वो तुम्हें होप देगी, लेकिन इतनी नहीं कि तुम आगे बढ़ जाओ, बस इतना कि तुम वहीं अटके रहो। इसी को कहते हैं इमोशनल केज, जहां तुम खुद ही अपनी बेड़ियां पहन लेते हो। वो तुम्हारी हर बात सुनती है, लेकिन याद क्या रखती है? सिर्फ वही जो उसके काम की हो। तुम्हारी कमजोरियां, तुम्हारी आदतें, तुम्हारे डर, सब रिकॉर्ड हो रहा होता है। और सही टाइम पर वही चीजें तुम्हारे खिलाफ यूज होती हैं। तुम सोचते हो वो इमोशनल है, लेकिन असल में वो स्ट्रैटेजिक है। स्लो डैमेज। सांप एक बार डंसता है, लेकिन ये धीरे धीरे अंदर से खत्म करती हैं। इसलिए कुछ लड़के ब्रेकअप के बाद सालों तक संभल नहीं पाते, और कुछ लड़कियां 1 हफ्ते में नया चैप्टर शुरू। क्यों? क्योंकि वो पहले से तैयार होती हैं। बैकअप प्लान। हर गर्ल किसी को छोड़ने से पहले किसी न किसी लेवल पर मूव ऑन कर चुकी होती है, शायद मेंटली, शायद इमोशनली। और तुम सोचते रह जाते हो गलती कहाँ हुई। साइलेंस इक्वल्स वेपन। अब एक चीज समझ, जब गर्ल लड़ाई में अचानक चुप हो जाए तो ये मत समझना कि बात खत्म हो गई। असल में यहीं से उसका गेम शुरू होता है। उसका साइलेंस नहीं होता, कंट्रोल होता है। क्योंकि मर्द उस खामोशी को झेल नहीं पाता। वो खुद आगे बढ़कर सॉरी बोल देता है, चाहे गलती उसकी हो या नहीं। और वहीं पावर शिफ्ट हो जाती है। रिस्पेक्ट वर्सेस लव। अब एक कड़वी सच्चाई सुन। लड़कियां प्यार से पहले रिस्पेक्ट देखती हैं। मर्द अट्रैक्शन से शुरू करता है। गर्ल सोचती है ये मुझसे ज्यादा स्ट्रांग है, ये स्टेबल है। अगर जवाब हाँ है तो अट्रैक्शन खुद बनता है। अगर नहीं तो चाहे तुम कितने भी अच्छे क्यों ना हो, वो तुम्हें रिस्पेक्ट नहीं करेगी। कंफर्ट वर्सेस चैलेंज। तुमने उसे कंफर्ट दिया, लेकिन चैलेंज नहीं। और याद रखना, गर्ल एफर्ट से नहीं, एनर्जी से अट्रैक्ट होती है। उसे ऐसा मर्द चाहिए जो थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल हो, थोड़ा मिस्ट्री हो। डबल फेस रियलिटी। हर गर्ल के 2 वर्जन होते हैं, एक जो वो तुम्हें दिखाती है और एक जो वो अपनी दोस्तों को बताती है। अगर तुम ये समझ गए तो तुम्हें पता चल जाएगा तुम्हारी असली वैल्यू क्या है, इनर साइड। और सबसे गहरी बात, हर गर्ल के अंदर एक ऐसा वर्जन होता है जो रात में खुद से लड़ रहा होता है। डर, इनसिक्योरिटी, पास्ट। कई बार वो तुम्हें हर्ट इसलिए करती है क्योंकि खुद हर्ट हुई होती है। मिसअंडरस्टैंडिंग। जब वो कहती है मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए, तो हमेशा स्पेस नहीं होता। कई बार वो देख रही होती है तुम उसके बिना कैसे रहते हो। अगर तुम टूट गए तो उसके अंदर एक फीलिंग आती है, ये मुझ पर डिपेंड है। अगर तुम स्ट्रांग रहे तो रिस्पेक्ट बढ़ती है। अब सोच, क्या तुम सच में किसी गर्ल को जीतते हो या सिर्फ उतना देखते हो जितना वो दिखाना चाहती है? सच्चाई ये है, गर्ल को कोई जीतता नहीं, वो खुद डिसाइड करती है किसने जीतने देना है। अब तक तुम समझ चुके हो गेम कैसे चलता है। अब बात करते हैं उस मर्द की जो इस गेम से ऊपर उठ जाता है। यहीं से शुरू होता है असली बदलावा, अवेकनिंग फेज। कभी कभी सबसे बड़ी गलती ये होती है कि तुम सोचते हो वो मुझे चाहती है क्योंकि मैं अच्छा हूँ। नहीं भाई, वो तुम्हें तब चाहती है जब तक तुम उसके लिए चैलेंज हो। अच्छा आदमी प्रिडिक्टेबल होता है, लेकिन स्ट्रांग आदमी वो समझ नहीं आता। और यही चीज रिस्पेक्ट पैदा करती है। एनर्जी शिफ्ट। कभी गौर किया है, जब तुम किसी गर्ल को इग्नोर करते हो तो वो अचानक तुम्हारी तरफ टेंशन देने लगती है। क्यों? क्योंकि अब तुम्हारी एनर्जी उसके पीछे नहीं भाग रही, तुम अपनी एनर्जी खुद कंट्रोल कर रहे हो। और याद रखना, मर्द की सबसे बड़ी ताकत क्या है? उसकी एनर्जी। वो कहाँ इन्वेस्ट करता है? रिएक्ट नहीं, ऑब्जर्व। पहले तुम रिएक्ट करते थे, अब तुम ऑब्जर्व करोगे। वो तुम्हें ट्रिगर करेगी, कभी जेलस करेगी, कभी इग्नोर करेगी, लेकिन अब तुम बस मुस्कुराओगे क्योंकि तुम समझ चुके हो ये पैटर्न है, गेम है। इमोशनल कंट्रोल इक्वल्स पावर। जब तुम टूटते नहीं तो गर्ल डरती नहीं, वो रिस्पेक्ट करती है। क्योंकि गर्ल के दिल में सबसे गहरा इमोशन प्यार नहीं होता, रिस्पेक्ट होता है। और रिस्पेक्ट आता है डिसिप्लिन से, कंट्रोल से।
हार्श ट्रूथ, एक सच्चाई सुन, कड़वी है लेकिन जरूरी है। कुछ लड़कियां तुम्हें चाहेंगी लेकिन तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहेंगी। उन्हें चाहिए तुम्हारा अटेंशन, तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारा फोकस, लेकिन कमिटमेंट नहीं। पैटर्न पहचानो। अगर सच में समझना है तो उसके वर्ड्स मत देखो, उसके एक्शंस देखो। वो क्या करती है जब तुम अनअवेलेबल होते हो, वो कैसे रिएक्ट करती है जब तुम ना बोलते हो, वो तुम्हें रिस्पेक्ट देती है या गिल्ट फील करवाती है। डिटैचमेंट इक्वल्स फ्रीडम। अब आता है सबसे बड़ा बदलाव, डिटैचमेंट। लेकिन ध्यान से सुन, डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं कि प्यार खत्म। मतलब ये है तुम प्यार करते हो लेकिन खुद को खोते नहीं। तुम कनेक्ट रहते हो लेकिन डिपेंड नहीं। डिपेंडेंसी इक्वल्स वीकनेस, क्योंकि जहां डिपेंडेंसी आती है वहीं मैनिपुलेशन शुरू होता है। जब तुम किसी पर डिपेंड हो जाते हो तो तुम कंट्रोल दे देते हो, लेकिन जब तुम फ्री होते हो तो तुम पावरफुल होते हो। रियल लव, सच्चा प्यार क्या है? कंट्रोल नहीं, एक्सेप्टेंस। तुम किसी को बदलने की कोशिश नहीं करते, बस डिसाइड करते हो ये इंसान मेरी लाइफ में एनर्जी बढ़ा रहा है या घटा रहा है। रियल मैन माइंडसेट। सच्चा मर्द वो नहीं जो गर्ल को इम्प्रेस करे, बल्कि वो जो खुद में इतना क्लियर हो कि इम्प्रेस करने की जरूरत ही ना पड़े। थोड़ा मिस्ट्री रखो, सब कुछ मत बताओ, हर बात एक्सपोज मत करो, क्योंकि वो बोरिंग हो जाता है। ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट। अब इमेजिन करो, सुबह का टाइम है, तुम मिरर के सामने खड़े हो। पहले क्या करते थे? खुद को जज, कंपेयर, डाउट। लेकिन अब बस देखते हो, एक्सेप्ट करते हो। इनर चेंज। अब तुम खुद से लड़ते नहीं, खुद के साथ ग्रो करते हो, और यही पहला साइन है कि तुम बदल रहे हो। एनर्जी डिसिप्लिन। हर दिन तुम्हारे पास लिमिटेड एनर्जी होती है। कुछ लोग उसे वेस्ट करते हैं ओवरथिंकिंग में, लोगों को इम्प्रेस करने में। लेकिन जो आदमी अपनी एनर्जी प्रोटेक्ट करता है वो रेयर बन जाता है। प्रेजेंस, पावर। वो कम बोलता है लेकिन सही बोलता है। वो रिएक्ट नहीं करता, ऑब्जर्व करता है। उसकी प्रेजेंस ही इनाफ होती है। गर्ल उसके पास आकर सेफ फील करती है, क्योंकि एनर्जी झूठ नहीं बोलती। फ्रेम कंट्रोल। अब मान लो तुम बात कर रहे हो, गर्ल एटीट्यूड दिखा रही है, टीज कर रही है, इग्नोर कर रही है। अगर तुम टोन बदल दो तो तुम हार गए, लेकिन अगर तुम काम रहो, स्माइल करो, टॉपिक बदल दो तो तुम जीत गए। लुक्स प्लस डिसिप्लिन। अब एक सिंपल बात, तुम्हारा लुक भी मैटर करता है, लेकिन फैशन नहीं। कंसिस्टेंसी, क्लीन क्लोथ्स, सिंपल स्टाइल, कॉन्फिडेंस, ये सब मिलकर ट्रस्ट बनाते हैं। इमोशनल फ्रीडम। जैसे ही तुम अप्रूवल मांगना छोड़ देते हो, तुम फ्री हो जाते हो। कोई एंजाइटी नहीं, कोई प्रेशर नहीं, बस क्लैरिटी। और यही सबसे पावरफुल अट्रैक्शन है। फाइनल सीन। अब इमेजिन करो तुम एक कैफे में बैठे हो, वही गर्ल सामने आती है जिसे देखकर पहले नर्वस होते थे। अब तुम बस हल्का सा मुस्कुरा देते हो, बिना एफर्ट, बिना सोच। फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन। वो तुम्हें देखती है और महसूस करती है इसमें कुछ तो बदल गया है। उसे समझ नहीं आता क्या, लेकिन फील होता है, क्योंकि अब तुम अप्रूवल नहीं मांगते, तुम प्रेजेंस क्रिएट करते हो। अल्टीमेट ट्रूथ। अब तुम अट्रैक्ट नहीं करते, तुम खुद अट्रैक्शन बन जाते हो। तुम्हारा साइलेंस तुम्हारी स्ट्रेंथ है, तुम्हारा फोकस तुम्हारी स्टाइल है। अब याद रखना, अगली बार किसी गर्ल से मिलो, कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं, बस अपने बेस्ट वर्जन में रहना, क्योंकि अब तुम इम्प्रेस नहीं करते, तुम इंस्पायर करते हो। तो भाई, अगर आज की बात तुम्हारे दिल तक पहुंची हो, अगर तुमने खुद में थोड़ा भी चेंज फील किया हो, तो समझ लो तुम सही रास्ते पर हो, क्योंकि असली गेम बाहर नहीं अंदर चलता है। और जो आदमी खुद को समझ गया, उसे कोई हिला नहीं सकता। अगर तुम चाहते हो कि तुम भी वो वर्जन बनो जो किसी के पीछे भागता नहीं, बल्कि लोग खुद उसकी तरफ खींचे चले आए, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ बात होती है रियल माइंडसेट की, रियल ग्रोथ की, और उस लेवल की जहाँ तुम खुद अपनी वैल्यू बनाते हो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना और कमेंट में बताना तुम किस स्टेज पर हो अभी। याद रखना, तुम्हारा साइलेंस तुम्हारी ताकत है, तुम्हारा फोकस तुम्हारी पहचान है, और जब तुम खुद को जीत जाते हो तो दुनिया खुद हार मान लेती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपने आप पर काम करो और स्ट्रांग बनते रहो।